दोस्तों, एक टॉपिक है जो कि डिस्कशन के काबिल है और उसके बारे में बात करते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लेकिन कम डिस्कस होता है। ओल्ड एज में जो हियरिंग लॉस होता है उसके बारे में हम थोड़ा बोलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि उम्र बढ़ती है इंसान की, उसके सारे ऑर्गन्स में वियर एंड टियर होता है, नर्वस सिस्टम में भी वियर एंड टियर होता है, आँखों में वियर एंड टियर होता है, उसी तरह कानों में भी वियर एंड टियर होता है। जैसे कि चश्मे लगते हैं या आंखें कमज़ोर होती हैं, कैटरैक्ट हो जाता है, वैसे ही कानों में भी सुनाई धीरे धीरे कम होती है। बिकॉज एज से वियर एंड टियर होता है, मसल्स नर्व्स के सेल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े डाई और डाउन होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और उससे उनको हियरिंग लॉस होता है। ओल्ड एज का हियरिंग लॉस एक पर्टिकुलर टाइप का हियरिंग लॉस होता है जो कि सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, सिर्फ पतली आवाज़ें कम सुनती हैं। ये शुरू की बात है। तो जब ओल्ड पेशेंट को हियरिंग लॉस शुरू होता है तो उसका सबसे पहला सिम्टम होता है कि आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं वो समझ। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, कुछ वर्ड्स की डिस्क्रिमिनेशन, वो सबसे पहले अफेक्ट होती है। जैसे राम का शाम, शाम का राम, ऐसे करके वर्ड्स मिस होते हैं। वो इसलिए होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस शुरू होता है सबसे पहले, पतली आवाज़ों की सुनाई कम होती है। लेकिन जैसे जैसे और वेयर एंड टियर होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होने लग जाती हैं और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जिसमें पेशेंट्स को सिर्फ बहुत ही नज़दीक बात ही सुनाई पड़ती है। दूर की बात 10 फीट से ज़्यादा पेशेंट सुन नहीं पाते हैं और वो फिर वर्स्ट स्टेज होती है और वो एडवांस स्टेज ऑफ ओल्ड एज हियरिंग होती है। वैसे ओल्ड एज हियरिंग लॉस को हम प्रेसबाइकोसिस बोलते हैं और प्रेसबाइकोसिस में इलाज, जैसे कि आपको पता है, वियर एंड टियर का इलाज नहीं है, ओल्ड एज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि ये नर्व डेफनेस है, नर्व लॉस है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हियरिंग असेसमेंट हो। हियरिंग असेसमेंट होने के बाद क्वांटिफाई होना चाहिए और क्वालिटीफाई होना चाहिए कि ये हियरिंग लॉस किस टाइप का है। और जब एक बार क्वांटिफाई हो जाए फिर एडिक्वेट हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट ही एक इसका ट्रीटमेंट है। हमने देखा है कि ओल्ड एज पेशेंट्स में काफ़ी रिलक्टेंस रहता है हियरिंग एड लगाने में, लेकिन उनको कन्विंस करना और एडिक्वेट प्रॉब्लम को एडिक्वेटली एड्रेस करना, ये हमारे ईएनटी सर्जन या ऑडियोलॉजिस्ट का काम है। एक कॉम्पिटेंट ऑडियोलॉजिस्ट एक अच्छा कन्विंस कर सकते हैं और एक अच्छा सा डिवाइस जो कि एप्रोप्रिएट है लगा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को हेल्प होता है। काफ़ी पेशेंट्स को हियरिंग एड के बाद भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। अब इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हियरिंग एड आपको नॉर्मल ईयर नहीं दे सकता। हियरिंग एड एक हेल्प होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली हियरिंग एड को एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। हियरिंग एड आपको नेचुरल हियरिंग नहीं देते हैं, ये आपको मैकेनिकल हियरिंग देते हैं, लेकिन 90% प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट्स फिर भी कंप्लेन करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पुअर है। उसका रीज़न ये है कि कानों के नर्व डैमेज या वियर एंड टियर के अलावा ब्रेन में भी वियर एंड टियर होने लग जाता है। तो जो साउंड सिग्नल्स हैं वो कान के तो हम ऑगमेंट कर देते हैं हियरिंग एड से, लेकिन ब्रेन सेल्स कम हो जाने से वो सिग्नल जो है वो एक्सप्रेशन नहीं देते हैं और उससे उनको साउंड समझ नहीं आती है। उस सिचुएशन में कुछ किया नहीं जा सकता है। उस सिचुएशन में भी हियरिंग एड ही लगा सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।